Assalamualaikum class 7. Hope you will be fine. Students, here is your book New Oxford Modern English. Students, we have started our first unit and we have finished the reading of the poem and discussed the question answers. You have to learn the question answers from the notes that you have received from the school. Students, today we are going to start exercise B, working with words. Exercise B, working with words. Question number 1 is find words in the poem that have the same or nearly the same meaning as the following and then fill in the crossword. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10 वर्ड्स गिवन हैं, इनके आपने सेम मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। ये पोएम में यूज़ किए गए हैं, ये सेम मीनिंग्स वाले वर्ड आपके पोएम में यूज़ हुए हैं और उसके बाद आपने इनको अपने क्रॉसवर्ड में अपनी बुक पे इनको पुट करना है। यहाँ पे मैं आपको इन वर्ड्स को रीड आउट करूँगी, तो उसके बाद आपने इन तमाम वर्ड्स को यहाँ से देखकर अपनी बुक पे क्रॉसवर्ड में पुट करना है। अ टाइप ऑफ बैग, सैचल, SATCHEL. Reduce something to powder by crushing. Grind, GRIND, grind. Extremely hungry, ravenous, RAVENOUS, ravenous. Made better, cured, CURED, cured. Curved in lines and folds, wrinkled, WRINKLED, wrinkled. Kept going, continued, CONTINUED, continued. Stuffed full, bulged, BULGED, bulged. Extreme anger, rage, RAGE, rage. A type of bread, zwieback, ZZWIEBACK, zwieback. Cry out loudly in horror or excitement, scream, SCREAM, scream. स्टूडेंट्स, ये तमाम वर्ड्स जो मैंने अभी रीड आउट किए हैं विद स्पेलिंग्स, आपने इन तमाम वर्ड्स को आपकी बुक पे जो क्रॉसवर्ड वाला बॉक्स दिया हुआ है आपने उसमें इन तमाम वर्ड्स को पुट करना है और इन तमाम वर्ड्स को आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। स्टूडेंट्स, हियर इज़ अनदर टॉपिक, आइडियोमेट्रिक लैंग्वेज। आइडियोमेट्रिक लैंग्वेज के जिसमें हम इडियम्स को यूज़ करते हुए कोई भी बात या कोई भी जुमला या कोई भी अपने एक्सप्रेशन है जो उसको हम शो करते हैं। वर्ड एक गिवन है हमें यहाँ पे कैच। कैच मीन टू कैच समथिंग, बट हियर इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वे। वो विल रीड इट नाउ। वो यूज़ द वर्ड कैच इन अ नंबर ऑफ वेज, कि हमने वर्ड कैच को डिफरेंट किस्म के या मुख्तलिफ तरीक़ों में इस्तेमाल करते हैं। इफ़ वी से अ नाइस मैंगो काट माई आई, दिस मीन्स माई अटेंशन वॉज अरेस्टेड, टेकन होल्ड ऑफ बाई द मैंगो। अगर हम ये कहें कि एक खूबसूरत या प्यारे आम ने मेरी आँख को पकड़ लिया या मेरी आँख उस पर टिक गई, तो इसका ये मतलब होगा मीन्स कि मेरी अटेंशन फॉरवर्ड होगी या मेरी अटेंशन अरेस्ट होगी या टेकन होगी, टेकन होल्ड बाय द मैंगो, कि उस मैंगो ने मेरी अटेंशन को अपनी तरफ मोटिवेट कर लिया या मूव कर लिया। सेम ही केस है हमारे पास यूज़ कैच और काट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने कैच का वर्ड इस्तेमाल करना है या कॉट का अपने सेंटेंसेस में। कैच का वैसे तो मीनिंग होता है कैप्चर, काट मीन ट्रैप, या कैच ये भी होता है जो इसका लिटरल मीनिंग यूज़ हो रहा है वो ये है एन एक्ट ऑफ कैचिंग समथिंग, टिपिकली अ बॉल, मीन के आप बॉल को कैच करते हैं या गेम में खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकते हैं तो हम इसको कैच करना या कैचिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये वर्ड कैच और कॉट इस सेंस में यूज़ नहीं हुआ, बल्कि ये इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये सेंटेंसेस समझा देती हूँ। वर्ड्स जो गिवन है इनके सेंटेंसेस आपके नोट्स पे कंप्लीट हैं, बने हुए हैं और आपने इसको वहाँ से तैयार कर लेना है। टू गेट अ कोल्ड मीन कोल्ड का शिकार हो जाना। टू चेक वन सेल्फ ड्यूरिंग एन एक्शन, किसी को कोई काम करते हुए पकड़ना। टू बिकेम अफेक्टेड बाय, किसी चीज़ से मुतासिर होना। टू टेक और गेट सडन और मोमेंटरीली, किसी को अचानक किसी एक्शन में पाना, कोई काम करते हुए उसको देख लेना। टू हियर और लिसन टू, किसी को सुनना या समझना। टू अट्रैक्ट और फिक्स, किसी की तरफ मतवज्जो होना।
इन तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस A to F आर डन ऑन योर नोट्स एंड यू हैव टू लर्न द सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम योर नोट्स. Here is next question. We also use the word take in number of ways. Replace the italicized words with one of your own. Do not use the word take. अब यहाँ में हमारे पास एक दूसरा वर्ड आ रहा है take. हम इस word take को भी डिफरेंट वेज से यूज़ करते हैं. वो कह रहे हैं कि हमें उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं italicized वर्ड्स, एंड हमने इन तमाम वर्ड्स को रिप्लेस करना है. इन तमाम वर्ड्स सेंटेंसेस में वर्ड आ रहा है टेक, हमने इसको रिप्लेस करना है और हमने इसकी जगह दूसरे वर्ड्स को इस्तेमाल करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इदनान टेक्स आफ्टर हर फादर मीन्स इदनान, हम टेक आफ्टर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इदनान लुक्स लाइक. सेंटेंस बी, शी इज़ वेरी प्राउड समवन मस्ट टेक हर डाउन. वेरी proud, someone must take her down. Take her down is replaced by humiliate. HUMILIATE. Humiliate her. Sentence number C, don't allow yourself to be taken in by his sales talk. यहाँ पे हमारे पास word taken in is replaced by the word fooled. 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 Sentence number D, his writing has taken on a peculiar style. Taken on is replaced by develop. Can you take in what the author mean? Take in is replaced to understand. Okay students, means कि यहाँ पे जितने sentences में word take या टेक्स यूज़ हुआ है या टेक यूज़ हुआ है, हमने उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है डिफरेंट वर्ड्स के साथ. तो ये शो करने के लिए कि टेक की जगह दूसरे वर्ड्स उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या उसी तरह के मीनिंग्स हमें समझा रहे हैं. हियर इज़ योर एक्सरसाइज C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडवर्ब्स. You learned in book 6 that an adverb describes or add to the meaning of a word. कि एक adverb जो है वो वर्ब के मीनिंग को बढ़ा देता है या उसके मीनिंग्स को ज़्यादा विवर्डली डिस्क्राइब करता है. If we say she sang, अगर हम कहें कि वो गाती है या उसने गाया, we do not know how she sang, उसने कैसे गाया, और when she sang, और कब गाया, और where she sang, या कहाँ पे गाया. By adding another word and adverb to the sentence, we can add to the meaning of the verb sang. हम एक adverb को ऐड करके इस verb sang के मीनिंग को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं. Examples, she sang sweetly, उसने बहुत प्यारे अंदाज में गाया. How did she sing sweetly? She sang yesterday. When did she sing yesterday? मीन आपका adverb हमें टाइम भी बताता है कि हमारा एक्शन कब हुआ, और हमारा एक्शन हाउ डिड शी सिंग, उसने कैसे गाया, मीन हमारा एक्शन कैसे हुआ, हमारा एक्शन कब हुआ. शी सिंग हियर, वेयर डिड शी सिंग, मीन आपका एडवर्ब हमें ये भी बताता है कि हमारा एक्शन है वो जो कहाँ पे टेक प्लेस हुआ. You also learned that there are several kinds of adverb. Here is a list to remind you of them. हमारे पास adverbs की different kinds हैं जो कि हमें different moments के बारे में बताते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि हमारा एक्शन किस टाइम पे हुआ. नाउ, देन, येस्टरडे, टुमारो, व्हेन. ये हमारे पास जो क्वेश्चन आता है व्हेन और एक्शन टेक प्लेस. व्हेन का आंसर हमें हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम दे रहा है. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें हमारे हाउ का आंसर दे रहे हैं, स्वीटली, केयरफुली, क्वाइटली. एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें वेयर का आंसर दे रहे हैं. वेयर मीन एवरीवेयर, होम, अराउंड, हियर. एडवर्ब ऑफ काज हमें वाई का आंसर दे रहे हैं, mean because, since, therefore, for. And adverb of degree हमें how much का आंसर दे रहा है, mean much, quite, very, so. And adverb of negation हमें आंसर दे रहा है कि हमारा एक्शन कब कब होता है, mean कभी कभार, not नहीं, या never या कभी भी नहीं. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज C का पार्ट नंबर 1 है जी. पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट वर्ड्स दे क्वालिफाई. हमने सेंटेंसेस में एडवर्ब्स को पिक आउट करना है और हमने बताना है कि ये किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं. ये वाला सेंटेंस नंबर A, ही सिंग्स स्वीटली. स्वीटली इज एडवर्ब एंड क्वालिफाइज वर्ड इज सिंग.
Quickly taking a left turn, she disappeared round the corner. Quickly is adverb and taking is qualifying word. C. They don't tell him much because she tells tales. Much is adverb and tells is qualifying word. They slept beside their parents. Beside is verb and slept is qualifying word. He came for his bicycle but left since it was missing. Since is adverb and left is qualifying words. Okay students, question number 3. Find two adverbs in the first 10 lines. What kinds of adverb they are? First adverb is now and it is adverb of time. Second word means second adverb is quickly and it is adverb of manner. Question number 4. Is there an adverb in the last 10 lines of the poem? What is it? What kind is it? Yes, there is an adverb in the last 10 lines of the poem and it is calmly and it is adverb of manner. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक और इसमें मेरे ख्याल से आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैंने आपको तमाम चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं, सब तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपने किसको कैसे करना है। और आपके एक्सरसाइज बी और सी के तमाम नोट्स आपके बने हुए हैं जो कि आप स्कूल से रिसीव कर चुके हैं और आपने एक्सरसाइज बी और सी को अपने नोट्स से तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स, सीरीज़ अ टास्क फॉर यू आल्सो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होम टास्क। लुक थ्रू द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द पोएम एंड फाइंड ऑल द वर्ब्स। आपने फर्स्ट 10 लाइन्स को दोबारा अगेन रीड आउट करना है केयरफुली और उसमें से आपने देखना है वर्ब जो आपके उसमें यूज़ हुए में वो आपने सारे लिख लेने हैं और आपने लिखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर से आपने मुझे शेयर करने हैं और मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।